एक दिन हम पहले भी कथा में कह चुके हैं इस बात को। देखो ये संसार है, इस संसार में हमको रहना है, तो क्या हम अपने बेटी बेटाओं का त्याग कर देंगे? पति का त्याग कर दें? घर परिवार तो हमको चलाना ही पड़ेगा। इसलिए घर परिवार में रहते हुए पति पुत्र की सेवा करते हुए जितना बन जाए सुबह शाम भगवान का भजन अवश्य करिए। जिन लोगों ने भगवान का भजन नहीं किया, केवल सुबह जगे और पूरे दिन हाय हाय करते रहे, फिर शाम को सो गए, फिर सुबह जगे, पूरे दिन हाय हाय करते रहे, फिर शाम को सो गए, जैसे आए वैसे चले गए, तो ये को गधे का जीवन हो जाएगा। गधा किसके लिए ढोता है? ध्यान है आपको? गधे का जीवन किसके लिए? गधा चीनी की बोरी ढोता है, किसके लिए? अपने लिए। उस पे चना की बोरी ढोते हैं, गेहूं की बोरी ढोते हैं, शक्कर की बोरी ढोते हैं, किसके लिए? गधे को मिलती है खाने को? नहीं। किसके लिए ढोता है? दूसरे के लिए। और उसका मालिक क्या करता है? उस पर बोरा रख देता है और नहीं चलता तो बेचारा ऐसे ऐसे करके चलता है, फिर माल लगाता है, फिर भी जाता है, कांपता रहता है, और घर जाकर क्या करता है? उसको खाने के लिए क्या देता है? धान को मशीन में ले जाते हैं, उसमें से चावल तो निकाल लेता है, और जो धान की भूसी बचती है उसको जो उसका गधे का जो मालिक है, प्रजापति है, उसे ले आता है और धान की भूसी उसको खाने को डाल देता है। ये उसका जीवन है। वही जीवन हमारा है। ध्यान दे के सोचिए, हम जो कर रहे हैं उसका क्या क्या हमको ग्रहण करना पड़ता है। हम तो हाय हाय करते ही मर चले, लेकिन जीवन में कभी भी शांति नहीं, अशांति ही सब समय बनी रहती है। ऐसे अशांति जीवन में भी कभी हम 1 रुपया कभी भागवत में नहीं चढ़ा सकते, 1 रुपया किसी साधु सेवा में नहीं दे सकते, 1 रुपया कहीं पुण्य में नहीं देंगे, लूले लंगड़े की सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई। अरे परहित हो, ये तो धर्म है। कोई सेवा कभी जीवन में की है? नहीं की है। उन लोगों की गति क्या है? समझोगे? सुनोगे? एक व्यक्ति था, उसका नाम था दानचंद। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान देकर सुनो, आनंद आएगा। और उसने जीवन में कभी दान तो किया नहीं था, लोगों ने व्यंग में उसका नाम रख दिया दानचंद, दानी दानचंद, व्यंग में दानचंद नाम रख दिया। एक बार ऐसा हुआ, सोमवती अमावस्या पड़ी। जब सोमवती अमावस्या पड़ी तो वही पत्नी बोली, बोले सुनने ना है? बोले कहा है? बोले आज सोमवती अमावस्या तो मैं जिंदगी भर नहीं करेगी, कब गंगा स्नान ना करे। अरे कम से कम सोमवती अमावस्या सवेरे गंगा तो नहाया। अच्छा बोल ठीक है, तो तू कह रही सवेरे गंगा नहाया। सुबह भयो गंगा जी थी वहां से कम 10-12 किलोमीटर दूर। और सवेरे जग के सोच ही जगह सोचने लगो मान की अगर कब टेम्पू में गाड़ी घोड़ा में बैठ के जाए तो पैसा खर्च हो, या तो ऐसा 10-12 किलोमीटर तो होती है, चलो जाऊंगा आई जाऊंगा, अब पैसा कहीं खर्च करूं, सो 1 रुपया जेब में रख के ना ले, ऐसे ही गो एकदम, क्योंकि जेब में पैसा ले जाऊंगा तो उठी जाएंगे, तो 1 रुपया पास में एक धेला भी नहीं लगेगा। ऐसी गो पूरे जीवन में कभी दान पुण्य धर्म करे ना अपने जीवन में, कभी नहीं। चल दिया पैदल, चलते 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 गंगा जी पर पहुंचो, सो गंगा जी पर भीड़ लग रही, और माँ ऐसे ऐसे पीरे पीरे पटकन ने डाल के तमाम पंडा डोल ले। बोले हो, बोले यहाँ तो तमाम पंडा है, यहाँ तमाम भीड़ है, अब यहाँ नहाएंगे गंगा जी तो पंडा दक्षिणा मांगेगा, हम तो 1 रुपया ले क्यों ना है। तो ऐसा करो, जहाँ भीड़ है रही चलो आगे नहाएंगे, अपने आप ही बता रहे हो अपने मन से, चलो चल दिया वहां से, और अगर चलो कम भीड़ हो, अरे भाई यहाँ भीड़ है और आगे चलो, फिर आगे चल दिया। फिर देखी थोड़ी और भीड़ में शांति हो गई, यहाँ थोड़ी भीड़ है, पंडे यहाँ आ सके, आगे चलो, और चलो से वहां पहुंचो जहां शमशान होगा, मुर्दा घाट, जो जहां कोई ना जाए, केवल 2-4 दिन है, 1 दिन हम 20 दिन लोग आवे, जहां दिन कोई लेके आवे संस्कार, मुर्दा घाट पे जो बोले देख ये जगह है बढ़िया, एकदम शांति, एकांत भाषा, झगड़ा ना झांसा, एकदम ये देख चकाचक जगह, यहाँ नांगे आराम से गंगा, गंगा ही तो है। अब कपड़ा उतार दिए माने और गंगा जी में घुस गो, कपड़ा पार पर रख दिया। अब भगवान तो बड़े लीला दे रहे हैं, भगवान ने सोची भाई ऐसे भक्त तो कबू कबू आवे, चल यार मैं का तमाशा करे भक्त थे, भगवान ने सोची चल आनंद तो रहे अपने भक्त पे, इतने में भगवान जी ने काडोर को सो पंडा बन के आ गया, और जैसी तो दानचंद ने डुबकी लगाई गंगा में, और जैसी दानचंद जी ऊपर आए और पंडा जी बोले खूब चैनते नहा लो, हम खड़े हैं यहाँ, हम खड़े, चिंता मत कर, खूब नहाओ अच्छी तरह। अब दानचंद बोले तुम कौन हो? बोले हम के पंडा है यहाँ के। तो बोले तुमने शमशान घाटू ना छोड़ो, मुर्दा घाटू ना छोड़ो,
बोले नहीं नहीं, हम तो यही मुर्दा घाट पे ही रहते हैं, और एक एक जजमान ऐसा आ जाए कि एक एक जजमानी 2 साल को एक बार में दे जाए, झंझट खत्म। हम ना डोले माँ तो बड़े बड़े पंडा है, हम तो छोटे ही पंडा है। अब दान चंद बोलो हमारा सकी ना, हम पे ना 2 साल हुआ जल में ठाड़ो बीच में, हम पे ना हमारा 2 साल का। तो बोलो कोई बात नहीं, तुम 1 साल के लिए दे जाना। दानचंद बोले हम पे 1 साल क्यों काजना है? तो बोले कोई बात नहीं, आप 6 महीने के लिए दे देना, हम उसी में संतुष्ट हैं। हम तो संतोषी ब्राह्मण है, केवल 6 महीने ना ना, हम नहीं देंगे 6 महीनों को ना, हम पे 1 महीने को ना है। अब पंडित जी बोले देखो संकल्प तो देना पड़ेगा, गंगा जी स्नान कर रहे हैं, यहाँ कछु न कछु तो दान करना ही पड़ता है। अच्छा ठीक है, हम अब संग ना ले जाए पैसा, हम जब कहवाएंगे बाद में दे जाएंगे, 1 ढेला हम दान करेंगे। तो पंडा जी बोले ऐसे नहीं, हाथ में गंगा जल लो, हम मंत्र पढ़ते हैं और संकल्प करिए। अब बानी सोची वो कौन सो देना है, सो गंगा जी हल्ले आता ना। सिर्फ पंडा जी ने मंत्र बोलो, संकल्प छोड़ दिया। बोले के दानी दानचंद 1 रुपये एक ढेला जो है गंगा जी पर संकल्प करते हैं, पंडा के लिए संकल्प छोड़ दियो। अब पंडा जी बोले खूब नहाओ चैनते से, खूब 4 डुबकी और ज्यादा लगाई और संकल्प तो भूली वो का चिंता। बोला हम खड़े हैं, चिंता मत कर। और बोले हम अपने आप आपके आएंगे, अपना ढेला ले आएंगे। ना ना माँ हैरान मत करिए, हम आएंगे अपने आप दे जाएंगे। अब सावधान चंद जी ने गंगा स्नान करो और पहरे के कपड़ा चल दिए से बेचारा पैदल गो 10-12 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर लौट गए, सो थकी जाए आदमी। अब जैसे ही तो दानचंद जो घर में घुसो और कह तो घर में घुसो, और इतने में पंडा जी बोले बोले राधे से बोले अपनी पत्नी को, बोले देखिए कौन आएगा। बोले बाबा प्रणाम, बोले प्रणाम। बोले कौन है आप? बोले हम गंगा जी के पंडा। बोले जो दानचंद ने 1 ढेला को संकल्प करके आए, अपने ढेला लेने आए। अब पत्नी गई भीतर, बोले सुनने ना, बोले हाँ तुम गंगा जी पे गए, बोले 1 ढेला को संकल्प कराए पंडा को। बोले हाँ। बोले पंडा आ गए, हाय राम पीछे आ गए, तो बन हत्या कर दे, पीछे चला। बोले हाँ 1 ढेला मांगने आया। ऐसा करो तुम आ जा पंडा जी, और वो कह दिए वो हारे थके आए, बीमार है जा। हे बोला ऐसे कहीं कह रहे ना, जा कह दिए कौन बीमार ना रह जा, सो लौट जाएगा जो बाद में आएंगे अभी ना नहीं वहीं पे आएंगे, जा बीमार है तानचंद जी कह दीजिए। भाई सुनने ना आए पंडा जी, बड़े हारे थके आए, वे तो आधकम बीमार हो गए। पंडा जी बोले अरे चिकावा हमारा जजमान बीमार है, वो डॉक्टर लेके आऊं जल्दी से ना। बोले ना ना, अरे तुम इतना डोलेंगे में डॉक्टर लेके आऊं, अबे लाओ में डॉक्टर, हमारा जजमान बीमार है, वो हम तो पंडा है हमें से, मैं जब तक हमारा जजमान ठीक ना हो जब तक हम नहीं रहेंगे, रोटी पानी नहीं व्यवस्था करो, ठीक है जाएंगे जजमान जब जाएंगे मत। अब गई भीतर, बोले पंडा जी तो मैं कह रहे हैं जजमान ठीक है जाओ जब ही जाएंगे, और रोटी पानी नहीं व्यवस्था करो। बोले हमें तो डॉक्टर ले खिलाऊं, हाँ बड़ी आफत लग गई। ऐसा करो तुम, ये कहते दानचंद तो मर गए। हे बोली हे तुम ऐसे कहीं कह रहे हैं, हे तुम्हें तुम ना मरो जा, वो कह दी तुम मर गए। अब बेचारी गई, पंडा वो तो दानचंद मर गए। अरे राम बोले मेरे तो जजमान मर गए, राम मेरे, और तुम अकेली काटो लगी, मैं तो अपने जजमान को संस्कार करवाए कि जानने में लाऊं सगन में लगा के कि ना ना हम कह देंगे अरे कि तुम कर लो। और पंडा जी छूटे, बोले दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, सब पूरे घर मोहल्ला में सगन कर। अब तो भर भर चारों तरफ से आदमी भैया आए और तोबा, अब रुआरेटा में कोई का ना पूछो। अब तो दानचंद रतगा लंबी सांस खींचो। पंडा जी एकदम, पंडा जी बोले तो मन में भाई हद है, कैसा आदमी जीवन में कभी नहीं दे। अब एक उधर से आदमी तरफ से रोज हाय 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 हाय, अरे भाई भैया काठी बना ले वानी के, अब क्योंकि जो तो हाय हाय मिटेगी ना, अब काठी बनाए लगी। अब वो कह रही मरे ना दानचंद मरे ना, दानचंद मरे ना, वानी भैया बना काठी से काठी बना ली, कोई तो नहीं माना। बल्ला भाई उठा के धरो।
अब तो उठा के धरे, अब हाथ चिपट गई, अब मरे ना सुनो तो सही में मरे ना। ए भैया जी ऐसी मोहम्मदा जिना छूटे, अब काऊ ने बेचारी के हाथ हाथ पकड़ लिए, सो उठा के धर लियो कांटी से लेके चल दिया। अब चिल्लाते रह गए, सांस खींच गो। अब पंडा जी सोचे लगे भाई मेरे प्यारे हद है गए, बानी के जान चली जाए पर ढेला नहीं जाए, बोले ऐसा आदमी जीवन में कभी नहीं देखो। पंडा जी संग जा रहे, संग सो में चिता बना ली, स्वच्छता पर धर दिया। अब पंडा जी सोचने लगे बानी के भाई कहूँ जब मन न जाए। अब पंडा जी गए ना पास अचक सीना लगे चिता बनाए दाबे लग रहे ना, गए पंडा जी बानी के। पंडा जी बोले आया हूँ वैकुंठ से तुम हितनाता जोड़, आया हूं वैकुंठ से तुम हितनाता जोड़। सुबह ने अचक सीना नैक आंख खोली तो भगवान में का, सो नैक आंख खोली देखा से बुई पंडा से जल्दी सीना में चले हज तो बुई पंडा है। भगवान कहने लगे आया हूं वैकुंठ से तुम हितनाता जोड़, और मांग लो वरदान कछु। सो नैक बोलो तो दहला दो छोड़े। पंडा जी बोले छोड़ दिए मैं निकरा में मरे निकरा, छोड़ दिए माफ करो आजा। सो दानचंद बाहर निकल आए। सो मैया बहनों भाइयों ऐसे ऐसे जगत आदमी हैं